दोस्तों, शादी होने के बाद ना मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मेरी किस्मत भले ही फूटी हो, लेकिन मेरे बीवी की किस्मत बहुत बहुत बुलंद है। क्योंकि उसके ससुर जी यानी कि मेरे ही पिताजी देवता जैसे इंसान है, और सास यानी कि मेरी माँ इतनी सीधी सादी है, एकदम गाय जैसी है। और उसका देवर यानी कि मेरे भाई साक्षात लक्ष्मण का अवतार है। और ननद वो तो भाभी भाभी करके पागल रहती है। और यहाँ तक कि उसके चाचा ससुर और चाची सास सब के सब एकदम नेक दिल और शरीफ लोग है। और उसकी पति की यानी कि मेरी बात ही क्या अलग है। और वो तो यानी कि वो तो साक्षात राम का रूप है। इतना अच्छा, इतनी नम्र, दयालु, परोपकारी, दूसरों का दर्द दुख देख के जिसका दिल पिघल जाता है। लेकिन एक बार मेरी बारे में तो सोचिए, मेरी किस्मत एकदम फूटी है। क्योंकि मेरा ससुर इतना कंजूस, इतना मक्खीचूस इंसान है कि शादी के वक्त अपना बेटी को भी देना नहीं चाहता था। भारतीयों ने हाथ पैर जोड़े, कितने मिन्नतें की, समझाकर बुझाकर रिक्वेस्ट किया है, तब जाकर वो लड़की देने के लिए राजी हुआ है। अरे इससे अच्छा तो जमराज है भाई। और मेरी सासू माँ है, उसके बारे में मैं और क्या बोलूं आप लोगों को। दुनिया भर की जितनी कुबुद्धि है सब उन्हीं की दिमाग में पैदा होती है, और वही सारे आइडिया वो अपनी बेटी की दिमाग में ऑनलाइन ट्रांसफर करती रहती है। और उनको रिमोट कहा तो गलत नहीं होगा, और उनकी बेटी को टीवी रिमोट वहां से चलती है और यहाँ टीवी का चैनल बदल जाता है। और उनके बाद मेरी साला बाबू, ना कोई काम ना कोई काज, बस दीदी का घर से अपना घर और अपना घर से दीदी का घर, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी की तरह बस चक्कर लगाता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माल यहां से लोड होता है और उसकी घर जाकर अनलोड होता है। सकल सूरत से तो खलासी ऐसा लगता है, नहीं, इसमें खलासी भाइयों का बेइज्जती है। और काम धाम कुलियों जैसा है, नहीं, फिर से सॉरी, इसमें कुलियों भाइयों का भी बेइज्जती है। वो जो एक कहावत है ना काम का ना कांच का, दुश्मन अनाज का, वैसा ही है। और मेरे अप्सरा साली, अरे अप्सरा नाम सुनकर ये मत समझना कि कोई विश्व सुंदरी है। बिना मेकअप के अगर सामने खड़ी हो जाए ना, कसम से कोई राक्षसी समझकर आपका हार्ट फेल हो जाएगा। वैसे लोगों को जब शादी के समय पता चलता है कि साली है, तो उसके मन ही मन में एक अलग ही फीलिंग आती है। और कोई लोग तो मन ही मन में सोच लेता है कि शादी मतलब आधा घर वाली होती है। लेकिन बाप रे बाप, मेरी इस साली को अगर आधा भी कर दिया जाए ना, तो 3 कमरा भी कम पड़ जाए उसको रखने के लिए। अरे वो इतनी मोटी है कि दूर से भी लोग उसको हाथी समझकर डर जाते हैं। और इसका भी कोई काम धंधा नहीं है, बस पूरा दिन दीदी के घर में पड़ी रहती है और 14 पुस्तकों का खाना ठूसती रहती है, साथ साथ दिमाग भी खाती है सबका। और बाकी जो मेरे बीबी के रिश्तेदार हैं, उनकी क्या बात करूं, एक से बढ़कर एक नमूने हैं सब। अरे वो लोग जिस मोहल्ले में रहता है ना, उस मोहल्ले का कुत्ता बिल्ली भी सेफ नहीं है। इंसानों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप, मेरे बीबी का किस्मत कितनी बुलंद है। उसका किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके पति साक्षात राम जैसा है। लेकिन मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, इतनी खराब है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद पिछले 10 जन्म इतना पाप किया हूं कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। और मेरी बीवी के बारे में क्या बोलूं, वो उनकी जैसी है। माफ करना दोस्तों, सीता मैया जैसी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं आपसे, मतलब आप समझ गए ना कि इनकी जैसी है वो। अरे आप लोग तो खुद ही समझदार है। देखो, इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इतनी देर से जो मैं आपसे बकबक कर रहा था ना, वो सब कुछ मेरे प्यारे बीबी सुन ली है। दोस्तों, ये वीडियो यही रखता हूं। अगर जिंदा बचा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, ठीक है? जल्दी रखते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।